आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 में हमने एक्सरसाइज 3.2 में हमने पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस ग्राफिकली निकालने सीखे थे। यहाँ से हम अलजेब्रिकली शुरू करेंगे और यहाँ पे सिर्फ एक ही मेथड हम डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज में, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड? शुरू करते हैं हम क्वेश्चन से सीधे। क्वेश्चन नंबर 1, solve the following pair of linear equation by substitution method. Question number 1, the first of question number 1, x plus y equals to 14, and the next equation is x minus y equals to 4, x minus y equals to 4। यहाँ पे हमें x और y के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सॉल्यूशन, पहले फर्स्ट इक्वेशन नोट कर लें, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। अब हमें यहाँ पे क्या करना है किसी भी एक वेरिएबल को, x को या फिर y को दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे x को एक्सप्रेस कर लेते हैं, देयरफॉर x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। ओके, ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब सिंस सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, और ये है हमारा सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x के वैल्यू यानी 14 माइनस वाई को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y, हमने x के वैल्यू निकाले, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड पुट करते हैं। सो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग x यानी ये हो गया 14 माइनस वाई को हमने वैसे ही कॉपी कर लिया इक्वल्स टू 4, तो ये हो गया 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। सो ये हो गया 14 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। सो 4 इधर रख गया माइनस, और माइनस 2y इधर रख हो गया प्लस 2y, तो प्लस लिखने की ज़रूरत है नहीं हमें वहाँ पे। सो सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे होगा 10 और 2 से डिवाइड करके y के वैल्यू आ गया 5, देयरफॉर y इक्वल्स टू 5। अब इस y का वैल्यू हम किसी के इक्वेशन में पुट करते हैं, या तो फर्स्ट में या फिर सेकंड में, और वहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा। हाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई यानी x प्लस द वैल्यू ऑफ y इज 5, x प्लस 5 इक्वल्स टू 14, यानी यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 14 माइनस 5, देयरफॉर x इक्वल्स टू 9। तो आ गए हमारे x और y के वैल्यूज, द वैल्यू ऑफ y इज 5, ये हो गया एक आंसर, और ये रहा हमारा x का वैल्यू दूसरा आंसर। ऐसे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 2, s minus t equals to 3, s minus t equals to 3 and s upon 3 plus t upon 2, s upon 3 plus t upon 2 equals to 6। solution, since फर्स्ट इक्वेशन है बस s minus t इक्वल्स टू 3। अब यहाँ से एस या फिर टी किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इक्वेशन तैयार करते हैं, देयरफॉर एस इक्वल्स टू 3 प्लस टी, ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सिंस सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। This is our second equation. Now
सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड, तो इसके वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं 3 प्लस टी होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट स्टेप में सो एलसीएम हो गया यहाँ पे 6 से 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3 इंटू टी इक्वल्स टू 6। सो न्यूमरेटर हो गया यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 6 प्लस 2t प्लस यहाँ पे हो गया हमारा वैल्यू 3t। 6 जो यहाँ पे डिवाइड कर इधर आगे 6 में मल्टीप्लाई करेगा, तो अब आगे यहाँ पे हमारे पास 6 प्लस 5t इक्वल्स टू 36, यानी 5t इक्वल्स टू 36 माइनस 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, देयरफॉर t इक्वल्स टू डिफरेंस हो गया यहाँ पे 30, 5 इधर आके हो गया डिवाइड, 5 1 जा 5 6 जा, यानी हमारे पास t का वैल्यू कितना है, देयरफॉर t इक्वल्स टू 6। अब t के वैल्यू हम पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में, फर्स्ट में या फिर सेकंड में। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन, जैसे यहाँ पे मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ इन इक्वेशन फर्स्ट। सो क्या इक्वेशन फर्स्ट है यहाँ पे, s माइनस टी का वैल्यू हो गया 6 इक्वल्स टू 3, यानी यहाँ से x का वैल्यू कितना, सॉरी s का वैल्यू कितना आ गया, s इक्वल्स टू 3 प्लस 6, यानी ये हो गया 9। आगे दोनों वेरिएबल्स s का भी वैल्यू आ गया और t का भी वैल्यू आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5। रूट अंडर 2x, फिफ्थ ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, रूट अंडर 2 इंटू एक्स प्लस रूट अंडर 3 इंटू वाई इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन इज रूट अंडर 3 इंटू एक्स प्लस माइनस रूट अंडर 8 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशन, फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं पहले, सिंस रूट अंडर 2 इंटू एक्स प्लस रूट अंडर 3 इंटू वाई इक्वल्स टू 0, और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। किसी एक के रेस्पेक्ट में इक्वेशन तैयार करते हैं, जैसे हम यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में तैयार करते हैं, देयरफॉर रूट 2x इक्वल्स टू माइनस रूट अंडर 3 इंटू वाई, यानी यहाँ से x का वैल्यू कितना आया, x इक्वल्स टू माइनस रूट 3 वाई डिवाइडेड बाई रूट 2। सिंस सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, रूट अंडर 3x माइनस रूट अंडर 8y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम x का वैल्यू पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन, x इन इक्वेशन सेकेंड। सो ये हो गया हमारा रूट अंडर 3, द वैल्यू ऑफ x वो हो गया यहाँ पे माइनस रूट 3y डिवाइडेड बाई रूट 2 माइनस रूट 8y को हमने वैसे ही लिखा और आर्चिस में हो गया 0। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रूट 3 इंटू रूट 3, ये हो गया 3 प्लस माइनस माइनस y से मल्टीप्लाई वैसे ही करके लिख दिया हमने, होल डिवाइडेड बाई रूट 2 माइनस रूट 8 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे रूट 2 और 1 का एलसीएम हो गया रूट 2, और ये रहा माइनस 3y माइनस 1 से रूट 2 टाइम्स में, तो रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम रूट 8 इंटू वाई में इक्वल्स टू 0। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया माइनस 3y माइनस रूट 2 इंटू रूट 8 दैट इज इक्वल्स टू रूट अंडर 16
y और रूट 2 को इधर भेज के हमने 0 में मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो गया 0. सो नेक्स्ट स्टेप -3y और ये हो गया -√16 यानी 4. y को उसके साथ वैसे ही लिख दिया. ये हो गया हमारा -7y इक्वल्स टू 0 यानी y का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे y इक्वल्स टू -7 मल्टीप्लाई करें ना 0 में आके ये कर दिया डिवाइड. देयरफॉर y इक्वल्स टू 0. y का वैल्यू पुट कर देंगे किस इक्वेशन में आ जाएगा x का वैल्यू वहाँ से. क्वेश्चन नंबर 2. Solve 2x plus 3y equals to 11 and 2x minus 4y equals to minus 24 and hence find the value of m for which y equals to mx plus 3. Question number 2. Pairs of linear equation are 2x plus 3y equals to 11. 2x plus 3y equals to 11. Another pair is 2x minus 4y equals to 2x minus 4y equals to minus 24. और हमें इसके साथ साथ फाइंड आउट करना है वैल्यू y equals to mx plus 3. यहाँ से m का वैल्यू फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन पहले हम x और y के वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से. सिंस फर्स्ट इक्वेशन ये रहा हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11. यहाँ से हम एक वेरिएबल को दूसरे के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करते हैं. सो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट. x के लिए इक्वेशन तैयार कर लेते हैं यहाँ से. सो 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y एंड इन नेक्स्ट स्टेप x इक्वल्स टू 2 इधर आके कर देगा डिवाइड. सिंस द सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24. अब यहाँ पे x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सब्स्टिट्यूटिंग the value of x so वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये हो गया 2 इंटू एक्स का वैल्यू 11 माइनस 3y होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4y को हमने वैसे ही कॉपी कर लिया इक्वल्स टू माइनस 24. तो न्यूमरेटर हो गया हमारा 22 माइनस 6y होल डिवाइडेड बाई, या फिर हम यहाँ पे 2 को कैंसिल आउट कर देते हैं. 2 कैंसिल आउट. नाउ वी हैव 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24. सो ये हो गया 11 माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 24, यानी 11 माइनस 24 इधर आके हो गया प्लस 24 और माइनस 7y को उधर भेज के हमने कर दिया प्लस 7y. सो ये हो गया 35, 7 इधर आके हो गया डिवाइड, दैट इज द वैल्यू ऑफ y. 7 1 जा 7 5 जा, देयरफॉर y इक्वल्स टू 5. यह गया y का वैल्यू. फिर x का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद m का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसी में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में या फिर सेकंड में. जैसे मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन इन इक्वेशन सेकंड. तो अभी हो गया 2x माइनस 4y का वैल्यू हमने पुट कर दिया 5 इक्वल्स टू माइनस 24, यानी ये हो गया 2x माइनस 4 5 ज़ा 20 इक्वल्स टू माइनस 24, यानी ये हो गया 2x इक्वल्स टू माइनस 24 माइनस 20 इधर का हो गया प्लस 20. सो यहाँ पे हो गया माइनस 4
2 मल्टीप्लाई करें, इधर आके हो गया डिवाइड, 4 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल आउट, देयरफॉर x इक्वल्स टू -2। ये आ गया x का वैल्यू। सिंस अब m का वैल्यू निकालते हैं, सिंस y इक्वल्स टू mx प्लस 3, देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 5 इक्वल्स टू m वैल्यू ऑफ x -2 और +3 को हमने वैसे ही लिख दिया। अब ये हो गया 5 इक्वल्स टू -2m प्लस 3 इधर आके हो गया -3, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ -2m, यानी ये हो गया -2 इधर आके हो गया डिवाइड, 2 डिवाइडेड बाई -2, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ m। 2 कैंसिल आउट हो गया 1 टाइम्स में, देयरफॉर m इक्वल्स टू -1, और ये आ गया हमारा आंसर। बात है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि वर्ड्स प्रॉब्लम है। Form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method. Question number 1. First of question number 3. The difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. नहीं, एक नंबर वहाँ पे बड़ा है, दूसरा छोटा है. Then find them. Solution. Let the first number, दो नंबर है वहाँ पे, let the first number equals to x and the second number इक्वल्स टू y, और ये भी दिखा देते हैं यहाँ पे हियर, पहला वाला जो नंबर है हमने मान लिया वो ग्रेटर है स्मॉलर नंबर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, यानी बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट किया और जो डिफरेंस आ रहा है ये है 26। तो यहाँ से हम x के लिए वैल्यू तैयार कर लेते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। सो x इक्वल्स टू 26 प्लस y। अगेन एक और केस दे रहा है यहाँ पे, वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, यानी जो ग्रेटर नंबर है वो है स्मॉलर यानी y का 3 टाइम्स है, तो हमने 3y कर दिया यहाँ पे। और ये हमारा सेकंड इक्वेशन। अब हम यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। सो ये हो गया x का वैल्यू हमने पुट कर दिया 26 प्लस y इक्वल्स टू 3y, यानी ये हो गया 26 इक्वल्स टू 3y माइनस y। सो 26 इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया 2y, 2 को भेज कर डिवाइड कर देते 26 में, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ y, यानी y कितना आ गया यहाँ पे 13, देयरफॉर y इक्वल्स टू 13। एक नंबर तो आ गया। अब दूसरा नंबर भी फाइंड आउट करते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग the value of y in equation, किसी भी इक्वेशन में, जैसे यहाँ पे हम पुट कर देते हैं फर्स्ट में, तो ये हो गया x माइनस वाई, द वैल्यू ऑफ y इज 13 इक्वल्स टू 26, यानी ये हो गया x 26 प्लस 13, देयरफॉर x इक्वल्स टू 39। तो दोनों नंबर्स आ गए। देयरफॉर द फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x यानी 39 एंड द सेकंड नंबर y इक्वल्स टू 13। स्टेटमेंट में आंसर लिख देंगे। हर बार वर्ड्स प्रॉब्लम के लिए आंसर स्टेटमेंट में भी जरूर लिखेंगे, वैसे ही नहीं छोड़ेंगे वहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स?
टू एंगल्स हुज सम वैल्यू इज 180 डिग्री, और अगर 90 डिग्री होगा दो एंगल्स का सम तो वो हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो ये हो गया हमारे थर्ड का सेकंड क्वेश्चन। सॉल्यूशन, लेट the first angle equals to x and the second angle, अब लिख सकते हैं इसका सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे भी लिख सकते हैं, the second angle equals to y according to question, और यहाँ पे भी मान लेते हैं x is greater than y according to question। करता दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है तो फर्स्ट रिलेशन यहीं से तैयार होगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो किसी एक वेरिएबल के लिए इक्वेशन तैयार करते हैं, देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो गया ये 180 डिग्री माइनस वाई, ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अगेन क्वेश्चन सेज द लार्जर एंगल एक्सेड्स द स्मॉलर बाय 18, यानी जो x है छोटे वाले एंगल y से 18 ज़्यादा है, तो प्लस 18 डिग्री कर दिया हमने यहाँ पे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation second, so x का वैल्यू आ गया 180 डिग्री माइनस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस 18 डिग्री। वेरिएबल्स की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो गया 180 डिग्री प्लस 18 इधर क्या हो गया माइनस 18, यहाँ पे पहले से y है इसको हमने शिफ्ट करके प्लस y कर लिया। सो सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे कितना हो गया 162 डिग्री इक्वल्स टू 2y, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 162 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ y। 2 1 ज़ा 8 ज़ा 1 ज़ा, देयरफॉर y इक्वल्स टू 81 डिग्री, एक एंगल आ गया। अब y के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। सो ये रहा हमारा फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई यानी x प्लस 81 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो यहाँ से x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 81 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 99 डिग्री। तो यह गया हमारा दूसरा एंगल भी, तो आगे दोनों वैल्यूज आंसर, और ये भी हो गया आंसर। स्टेटमेंट में आंसर रख देंगे, देयरफॉर द फर्स्ट एंगल इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 99 डिग्री एंड द सेकेंड एंगल और इट्स सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल्स टू y दैट इज इक्वल्स टू 81 डिग्री। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज़ 1800, लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज़ 1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ध्यान देंगे क्वेश्चन के लिए। सो थर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे बात हो रही है बैट और बॉल की। लेट सॉल्यूशन, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल्स टू x रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल्स टू y रुपीज़ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 7 बैट्स एंड 6 बॉल कॉस्ट 3800। 7 बैट यानी 7x एंड 6 बॉल्स यानी ये हो गया 6y और टोटल कॉस्ट हो गया 3800। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ से हम तैयार कर लेते हैं x या फिर y के वैल्यूज़। तो अगर हम x के लिए तैयार करेंगे तो ये हो गया 3800 माइनस 6y। सो द वैल्यू ऑफ x इज 3800 minus 6y whole divided by 7. Again
The question says, later she buys 3 bats and 6 balls for rupees 1750. 3 bats यानी ये हो गया 3x and 6 balls, sorry 5 balls, that is 5y, and the sum of amount is rupees 1750. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं x का वैल्यू. Now substituting the value of x in equation second. तो ये हो गया 3 into x. What is the value of x? 3800 minus 6y whole divided by 7 plus 5y equals to 1750. तो ये होगा हमारा मल्टीप्लाई करके 0 0 3 8 जा 24 4 कैरी 2 3 9 into 11 minus 6 3 जा 18y whole divided by 7 plus 5y equals to 1750. फिर नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम यहाँ पे हो गया, नीचे 1 ही लेना ना, तो यहाँ पे एलसीएम हो गया 7 और ये हो गया 11,400 माइनस 18y प्लस 1 से 7 टाइम्स में 7 5 से 35y, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ 1750. सो अब ये हो गया LHS में हो गया 11,400 प्लस 35 माइनस 18 17y इक्वल्स टू 1750. 7 इधर बेच के हमने कर दिया मल्टीप्लाई. तो अब ये हो गया मल्टीप्लाई करके 12,250 17y और इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 11,400 को राइट साइड में भेज के. तो डिफरेंस वैल्यू अब कितना हो गया हमारे पास 0 5 8 बस इतना ही आ रहा है. ये हो गया y का वैल्यू और इसमें हम डिवाइड कर देंगे 17 से. से 85 देयरफॉर y इक्वल्स टू 50, यानी एक बॉल का कॉस्ट आ गया 50. तो y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो वहाँ से x का वैल्यू निकल गया. तो आ गया एक बैट और एक बॉल का कॉस्ट. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. इसमें थर्ड का जो हमने सेकंड सॉल्व किया था वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, मार्क कर लेंगे उसे बुक में. और ये थर्ड का फोर्थ भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. A taxi charges in a city consist of a fixed charge together with a charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. तो पहले इसको क्लियर कर दो क्वेश्चन को. तो जहाँ पे मीटर से टैक्सीज चलते हैं तो वहाँ पे एक फिक्स चार्ज होता है. आप बैठ के 100 मीटर पे उतरे या फिर 500 मीटर पे उतरे, उनका एक फिक्स चार्ज होगा जो कि आपको देना पड़ेगा. और उसके बाद हर 1 किलोमीटर पे वो रेट यानी चार्जेस वहाँ पे अप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे कह रहे हैं फिक्स चार्ज भी है और हर किलोमीटर का चार्ज वो अलग से है. ठीक है, दोनों डिफरेंट रेट्स हैं यहाँ पे. पर इतना नोट कर लेते हैं. सॉल्यूशन, लेट द फिक्स चार्ज फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू x रुपीज़ और फिर उसके बाद से पर किलोमीटर उसमें ऐड करते जा रहे हैं, यानी द चार्ज पर किलोमीटर इक्वल्स टू y रुपीज़ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. कोई पैसेंजर है जिसने 10 किलोमीटर की जर्नी में 105 रुपये दिए, यानी वो जो फिक्स चार्ज है उसे वो तो देना ही है. 10 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया है ना, तो 10y
पर किलोमीटर वाई रुपीज़ देने हैं, तो 10 किलोमीटर के लिए 10 वाई रुपीज़ हो गया, और तब उसने टोटल पे किया उसे 105 रुपीज़। तो यहाँ से हम, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, एक्स के रिस्पेक्ट में इक्वेशन तैयार करते हैं। देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। अगेन फिर किसी पैसेंजर ने 15 किलोमीटर की जर्नी की और उसने 155 रुपीज़ पे किए, तो ये फिक्स चार्ज तो उसे देना ही है, और 15 किलोमीटर के लिए 15y ये रहा, और तब उसने पे किया है 155 रुपीज़। तो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट आर फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है अगर कोई पैसेंजर 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो उसे कितना देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक्स का वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। So the value of x is 105 minus 10y plus 15y को हमने वैसे ही लिखा इक्वल्स टू 155। सो यहाँ से 105 माइनस ये हो गया प्लस 5y इक्वल्स टू 155, यानी 5y इक्वल्स टू 155 माइनस 105। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया, डिफरेंस हो गया यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाई 5, यानी यह आया 10। देयरफॉर y इक्वल्स टू 10, यानी हर किलोमीटर पे वो चार्ज कर रहा है 10 रुपये। तब x का वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, वैल्यू ऑफ y हमने निकाला है ना, द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में पास x प्लस 10y, 10, द वैल्यू ऑफ y इज 10 इक्वल्स टू 105। सो ये हो गया x प्लस 100 इक्वल्स टू 5, यानी ये हो गया x का वैल्यू 105 है, यहाँ पे 105 माइनस 100, देयरफॉर x इक्वल्स टू 5 रुपीज़, यानी वो फिक्स चार्ज है 5 रुपीज़। तो अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करना है 25 किलोमीटर जर्नी के लिए। देयरफॉर अमाउंट पे फॉर 25 किलोमीटर जर्नी इक्वल्स टू, वो फिक्स चार्ज तो देना ही है, और 25 किलोमीटर यानी 25 इंटू वाई, दैट इज टू फिक्स चार्ज है हमारा 5 रुपीज़, और ये हो गया 25 इंटू 10, दैट इज टू रुपीज़ 5 प्लस 250, यानी उसे देने होंगे रुपीज़ 255। आंसर। और then question number 5 पे a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and the denominator, and 3 if 3 is added to numerator and denominator the fraction becomes 5/6, then find the fraction। फ्रैक्शन के पार्ट होते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ना तो हमें न्यूमरेटर पता है और ना ही डिनोमिनेटर पता है, तो मान लेते हैं ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5th ऑफ 5। Let the numerator equals to x and the denominator equals to y। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वो फ्रैक्शन क्या हो गया, therefore the required fraction ये हो गया x upon y according to question। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी ये हो गया हमारा फ्रैक्शन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर रहे हैं, x प्लस 2 एंड y प्लस 2, तो जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 9/11 हो जा रहा है।
तो पहले इसको हम जनरल फॉर्म में लेके आते हैं, या फिर एक काम करते हैं, पहले दोनों इक्वेशंस को हम नोट कर लेते हैं। अगेन if 3 is added to both numerator and denominator, the fraction becomes 5/6. x plus 3 and y plus 3, तो ये हो गया 5/6, जो कि हमारा सेकेंड इक्वेशन है। शुरू करते हैं। सिंस फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा x plus 2, या फिर काम करते हैं, पहले हम इसको जनरल फॉर्म में लेके आते हैं, नहीं तो किसी चीज़ को हमें 4 बार लिखने पड़ेंगे। तो ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। 11 से हमने मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे x plus 2 में, और y plus 2 इधर रखें 9 में मल्टीप्लाई हो गया। अब आ गया हमारे पास 11x plus 22 इक्वल्स टू 9 से मल्टीप्लाई करके ये हो गया 9y plus 18। वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेते हैं। ये हो गया 11x minus 9y plus 22, 18 इधर रखा हो गया -18 इक्वल्स टू 0, यानी 11x minus 9y plus 4 इक्वल्स टू 0, और ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ से हम x के रिस्पेक्ट में इक्वेशन तैयार करते हैं। देयरफॉर x इक्वल्स टू, तो 11x को रखते हैं यहाँ पे, -9y इधर रखा हो गया प्लस 9y, और 4 इधर रखा हो गया -4, यानी x का वैल्यू है यहाँ पे 9y minus 4 होल डिवाइडेड बाई 11। अब अगेन क्वेश्चन क्या रहा था, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम 3 ऐड कर रहे हैं, x plus 3 डिवाइडेड बाई y plus 3, तो फ्रैक्शन का वैल्यू इस बार 5/6 हो जा रहा है। तो जनरल फॉर्म में लेके आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 से हम मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे x plus 3 में, और y plus 3 यहाँ पे डिवाइड करें ना, इधर रखिए ये 5 में मल्टीप्लाई हो गया, वैल्यू कितना आ गया, मल्टीप्लाई करते हैं 6 इंटू एक्स 6x प्लस 6 3 ज़ा 18, यहाँ पे ये हो गया 5 इंटू वाई 5y प्लस 5 3 ज़ा 15। जनरल फॉर्म में लेके आते हैं, ये हो गया 6x माइनस 5y प्लस 18 इधर के प्लस 15 -15 हो जाएगा, और 18 में से सब्ट्रैक्ट करके 15 हो जाएगा 3, इट इज इक्वल टू 0, और ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ से x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, तो 9y minus 4/11, तो ये हो गया 6 इंटू 9y minus 4 होल डिवाइडेड बाई 11 माइनस 5y minus 3 इक्वल्स टू 0। सो ये हो गया मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 6 9 जा 54y माइनस 24 होल डिवाइडेड बाई 11 माइनस 5y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये हो गया 54y माइनस 24, एलसीएम निकालते हैं सारे का, नीचे 1 1, एलसीएम हो गया 11, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास न्यूमरेटर 54y माइनस 24 माइनस 11 5 ज़ा 55y, 11 3 ज़ा 33, यानी हो गया -33 इक्वल्स टू 0। सो न्यूमरेटर वैल्यू कितना हो गया, -24 और -33, 437 एंड 235, ठीक है। और यहाँ पे 54y माइनस 55y इक्वल्स टू -1y, 11 से 0 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हो गया 0, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आया, देयरफॉर y इक्वल्स टू, y को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, प्लस y हो गया, यानी यहाँ पे है 57, ये हो गया y का वैल्यू, y का वैल्यू आ गया। फिर वहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, आ गया आंसर। कैलकुलेशन में कहीं इशू हो रही है, एक बार हम चेक कर लेते हैं सारे कैलकुलेशंस को। When 3 is added, the fraction becomes 5/6,
एंड व्हेन 2 वाज एडेड द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। कैलकुलेशन को एक बार चेक कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करके ये हो गया, ठीक है। फिर हमने 9 में मल्टीप्लाई कर दिया 11 प्लस वाई प्लस 2 से, 11x प्लस 22, ये होगा 9y प्लस 18, 11x माइनस 9y और माइनस 18 यहाँ पे कर दिया हमने, तो ये हो गया 4, 11x माइनस 9y। यहाँ से x के लिए इक्वेशन हमने तैयार कर लिया 9y माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर लिया x प्लस 3 और 5 में मल्टीप्लाई कर दिया हमने y प्लस 3 से, 6x प्लस 18 5y प्लस 15, ठीक है यहाँ तक। तो ये हो गया 6x माइनस 5y, गलती यहाँ पे हुई है, ये है हमारा प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, यानी हो गया प्लस 33। सो अब ये हो गया ऊपर आ गया हमारे पास माइनस वाई, 33 माइनस 24 9 और 11 से 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 मल्टीप्लाइड बाई 11 यानी 9, यहाँ पे तो हो गया 0 माइनस वाई, इधर हो गया प्लस वाई, देयरफॉर वाई इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब वाई का वैल्यू अगर किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहाँ से एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। Five years hence, the Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? Solution. Let the present age of Jacob equals to x and the present age of Jacob's son equals to y years according to question। फर्स्ट के शुरू है 5 ईयर हैंस, यानी आज से 5 साल बाद, तो दोनों के एजेस में हम 5 इंक्रीज कर देते हैं, y प्लस 5 एंड x प्लस 5, ठीक है। जैकब विल बी, ये है जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, अपने सन का ये 3 टाइम्स हो जाएगा। तो जनरल फॉर्म में लेके आते हैं, ये हो गया x प्लस 5 और यहाँ पे हो गया 3y प्लस 15, यानी x से इधर के माइनस 3y और 15 जो यहाँ पे ऐड हो रहा है इधर के होगा सब्ट्रैक्ट, यानी यहाँ पे हो गया माइनस 10 इक्वल्स टू 0, और यह गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। यहीं से x के लिए इक्वेशन तैयार करेंगे, देयरफॉर x इक्वल्स टू 10 plus 3y। अगेन फाइव ईयर्स अगो, दोनों के एजेस में से हम 5 लेस कर लेते हैं। फाइव ईयर्स अगो जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, जैकब अपने सन का 7 टाइम्स था। तो यहाँ से जनरल फॉर्म में आ गया x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35, शिफ्ट करते हैं इधर x माइनस 7y माइनस 35 इधर हो गया प्लस 35, यानी 35 माइनस 5 ये हो गया 30 इक्वल्स टू 0, और ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा आंसर, और फिर वहाँ से x के वैल्यू किसी इक्वेशन पुट कर देंगे, वहाँ से आ जाएगा y का वैल्यू। फिर इसी बेसिस पे सॉल्व होंगे आर एस अग्रवाल से एक्सरसाइज 3B जो है वो एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों को मिक्स करके दिया, वहाँ पे किसी मेथड का पार्टिकुलर नाम नहीं ले रहा है, तो दोनों से प्रैक्टिस करेंगे उसमें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।